यदि एक कटोरी पानी को बर्फ बनाया जाए तो आपको क्या लगता है कि एक कटोरी पानी को यदि बर्फ बनाया जाएगा तो उस कटोरी के पानी से बना हुआ बर्फ कटोरी से कम होगा, कटोरी के बराबर होगा, या कटोरी के ऊपर तक बर्फ जम जाएगा? आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, जल के अतिरिक्त जितने सारे तरल होते हैं, अगर उन सभी तरल का आप तापमान घटाते हैं, कम करते हैं, तो तापमान कम होने से उनका आयतन भी कम हो जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप जल के साथ देखिएगा तो जल का तापमान जब भी कम किया जाता है तो इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ये भी किसके बीच? तो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के मध्य यदि जल का तापमान कम किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। यह केवल जल में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं जल का असंगत प्रसार। मतलब बाकी सभी तरल के नियम का यह पालन नहीं करता है। मतलब क्या है, इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस के पास आप जल का आयतन देखिएगा तो कितना है, लगभग 10 लीटर के बराबर है। जैसे जैसे तापमान घटता है 3 पे, 2 पे, 1 पर और फिर 0 पे, तो 0 पे आप देखिएगा तो आयतन जो है वो लगभग 25 लीटर के पास पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तापमान 4 से 0 की तरफ गया है, जल का आयतन जो है वो 10 लीटर से बढ़ते हुए 25 लीटर पर चला गया है। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक बोतल में आप पानी लिए हैं और वो पानी जो है वो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। मान लेते हैं एक बोतल का पानी 7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। अब उसको आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में ले जाके रख दिए। अब फ्रिज में रखेंगे तो उसका तापमान कम होगा, तापमान कम होगा, वो 7 से 6 पे पहुंचेगा, 6 से 5 पे, 5 से फिर 4। ऐसे जैसे कम हो रहा है तो ग्राफ आप देखोगे कि नीचे की तरफ ढलान की ओर है। इसका मतलब है यह ग्राफ जो है वो आयतन के लाइन को दिखा रहा है कि जैसे जैसे तापमान 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, वैसे वैसे आयतन घटा है। लेकिन 4 के पास से आप देखिएगा, जैसे ही उस लिक्विड का तापमान हम लोग 4 से और कम किए हैं, मतलब 3 पे किए हैं, तो ये ग्राफ फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर गया है। मतलब क्या है कि जैसे 4 से 3 पे पहुंचेगा, 3 से 2 पे पहुंचेगा, 2 से 1 पे पहुंचेगा, इसका जो आयतन है वो बढ़ता चला जाए। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने पहले वाले सवाल पे लागू करके देखते हैं। देखिए था क्या, हमारे पास एक कटोरी था, कटोरी पूरे पानी से भरा हुआ था। अब इस कटोरी को अगर हम लोग फ्रिज में रखेंगे और बर्फ जमाएंगे तो आप जानते हैं कि पानी बर्फ में तभी बदलेगा जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए। जब हम लोग इस पानी को ठंडा करेंगे तो होगा क्या कि इसका तापमान, इस पानी का तापमान 4 से घटता हुआ 3, 2, 1 और होते होते अंतिम में 0 तक पहुंचेगा। तो जैसे जैसे तापमान घटाएंगे वैसे वैसे इसका आयतन बढ़ेगा। और आयतन बढ़ने के बाद क्या होगा कि जब पानी बर्फ में बदलेगा तो आयतन बढ़ जाएगा और यह बर्फ जो होगा वो कटोरी के ऊपर तक आ जाएगा। यानी कि जो हम लोग पहले सवाल पूछे थे कि अगर एक कटोरी पानी को बर्फ जमाया जाए तो कैसा होगा उसका रिएक्शन, तो हम लोग अब समझ सकते हैं कि अगर एक कटोरी पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जाए तो बर्फ जो होगा वो कटोरी के ऊपर तक हो जाएगा। यदि एक कटोरी पानी को बर्फ बनाया जाए तो आपको क्या लगता है कि एक कटोरी पानी को यदि बर्फ बनाया जाएगा तो उस कटोरी के पानी से बना हुआ बर्फ